लेकिन उसने चलती बाइक पर हमारे साथ छेड़खानी करी। हमें उसकी बाइक रोकने खातर भी गई, लेकिन उसने बाइक को रोकी। बार बार कही, हमें न्यू भी कही कि हम घर न जाके बताऊंगा, लेकिन उसने बाइक तेज बजा ली। तेज बाइक बजाने के बाद उसने बोली भी घर न जाके जब बताओगी जब हम जिंदा रहोगी। और उसने तेज बाइक बजा ली। एक बात और मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी क्योंकि मैं जानू बहुत रोष है। अच्छा, जब आप गलत छेड़खानी करी है और आपने कहा कि भाई तू रोक दे इस बाइक ने, तो उसने बाइक रोकी नहीं और तेज बजा ली। जो पब्लिक मीडिया हरियाणा वाले सभी दर्शकों को मेनका देसवाल का प्यार भरा नमस्कार। मैं मेनका देसवाल आज फिर से आई हूँ। सभी दर्शकों को मेनका देसवाल का नमस्कार। आज मैं आई हूँ बाडड़ा जो क्षेत्र है दादरी का, दादरी के अंतर्गत आता है ना, दादरी के अंतर्गत है जो बाडड़ा क्षेत्र, वहां पे बहुत ही सनसनीखेज मामला हुआ है। मामला है कि दो बहनें, मासी की बहनें थी दोनों, मतलब माँ और मासी दोनों की एक थी। दोनों बाइक पे लिफ्ट ले लेती हैं। लिफ्ट देने वाला भी कोई और नहीं, गांव का एक युवक था और उनको चलती बाइक से गिरा देता है। सारी घटना कैसे होती है, पूरी घटना की जानकारी जो देख रहेगा। और मेरे साथ है वो बेटी जिसके साथ दरिंदगी हुई थी। ये कह लीजिए कि जिसकी एक बहन को इसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है और इसको भी बाइक पे से गिरा दिया जाता है। बाकी सारी घटना किस प्रकार हुई हो इस बहन से जानेंगे। आप देख सको हो जो सिर है इसका फटा हुआ है, चोट लगी हुई है, आंख पे भी चोट लगी हुई है। तो सारी घटना किस प्रकार हुआ है वो देखेंगे। बीच में ये देखो, आप देख सको हो बिल्कुल सारा है ना, कैमरा में थोड़ा दूर है, हम दिखा नहीं सकते ताई बीच में नहीं। तो इस बेटी के साथ क्या होया ऐसा कि मतलब इसको यह सजा मिली है, इसका क्या गुना था वो भी देखेंगे, या फिर किसी दरिंदे ने बेगुनाही में इसके साथ ऐसा कराया है, वो सारी जानकारी इससे लेंगे। राम राम भी, अपना नाम बताओगे? मेरा नाम ममता है। ममता है। अच्छा, तेरा नाम ममता है और जो बहन थी दूसरी उसका नाम मोनिका है। मोनिका है। तो यू वाक्य किस तरह आया बेहतर अगला? मैं और मेरी बहन सतनाले जान खातर गोपालवास के बस स्टैंड पकड़ी थी, लेकिन बस ना आने के अच्छा, पहला अपना गांव का नाम बताओ। गोपालवास है मेरा गांव। गोपालवास। आप देख सको यू है गोपालवास गांव, जो कि बाडड़ा क्षेत्र के अंदर दादरी का आखिरी गांव है यू। तो दोनों ही गोपालवास से चलती है। कितनी तारीख की बात है? 12 तारीख की, 12 मार्च की। 12 मार्च। हाँ, तो क्या हुआ फिर दोनों? हम गोपालवास बस स्टैंड पकड़ा था, लेकिन बस को नहीं आई, उसका कारण हम पैदल चल दिया। पैदल हमारे गांव को एक नवीन नाम को लड़को था जो पीछे थी आयो, उसने हमारी पीछे थी आके पूछी कि तुम सतनाले जाओ, हमने उसके यहाँ कर दी। लेकिन उसने चलती बाइक पर हमारे साथ छेड़खानी करी। हमें उसकी बाइक रोकने खातर भी गई, लेकिन उसने बाइक को रोकी। बार बार कही, हमें न्यू भी कही कि हम घर न जाके बताऊंगा, लेकिन उसने बाइक तेज बजा ली। तेज बाइक बजाने के बाद उसने बोली भी घर न जाके जब बताओगी जब हम जिंदा रहोगी। और उसने तेज बाइक बजा ली। एक बात और मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी क्योंकि मैं जानू बहुत रोष है। अच्छा, बहुत रोष है। अच्छा, जब आप गलत छेड़खानी करी है और आपने कहा कि भाई तू रोक दे इस बाइक ने, तो उसने बाइक रोकी नहीं और तेज बजा ली। जो मतलब आरोपी है जिस पर आप आरोप लगा रहे हो नवीन, वो काम क्या करता है? वो सीआरपीएफ में जवान है। यानी कि आप देख सको कि जो गांव की लड़कियां ने खुद अगर तो ऑफर करे कि बाण तुम बैठ जाओ, मैं तेरा गांव का ही हूँ, वो अपनी बाण के गांव राम की जो बेटी है 36 बिरादरी की, सबकी अपनी सांझी बेटियों में है, उनके साथ छेड़खानी करता है। और जब उनको ये बेटियां ये बोलते हैं कि भाई तू रोक दे, हम उतार दे तू, तो वो उतारने की अपेक्षा और तेज बाइक कर ले है। तो मतलब एक जवान का फर्ज है देश की रक्षा करना और देश के साथ साथ अपना गांव गुआंढ की बेटियों की इज्जत करना, गांव के लोगों की भी रक्षा करना, यू भी कहीं कहीं फर्ज है। अच्छा, फिर जब आपने कहा कि रोक नहीं और तेज कर ली, उसका बाद भी उसने तेज बाइक बजाई और पीछे धक्को मारती मेरी बहन की मौत होगी। और मैं न्याय चाहूँ, मन न्याय जल्दी मिलेगा जिसने फांसी की सजा होगी। अच्छा, नहीं, जब आप तो पहला धक्का दिया है बांट दिया है, वो मन कौन बेरो किसकी धक्को दियो, मैं बीच में बैठी थी, वह पीछे थी, मेरे धक्को लागती हम गिर गया। अच्छा, मेरी बहन की मौत होगी, मन बेहोश होगी। तो मतलब बैंड गिरते गिरते मौत होगी। अच्छा, तो जब आप पड़ी हो उन्हें संभाले तो होगी तब? नहीं, उसने कौन संभाले, मैं बेहोशी में ही भागी, साथ में ही घर था उसमें गई हूँ, उनने ही वापिस आके संभाला। अच्छा, तो मतलब आप देख सको हो एक है ना, उसके इरादे इतने बुलंद हो गए कि मतलब वो गिरा देता है जानबूझकर कोनी मार का है, और फिर गिराने के बाद वहां से फरार हो जाता है। ये भी नहीं देखता कि तेरी गांव की बाण बेटी है, तू बाज का जावे कितगा,
क्योंकि तू न बाजन ना कोई रास्ता नहीं है, तेरा गांव की है तो कहीं भी चले जाइए तू पकड़े जरूर जाएगा। तो अपने गुनाह छुपाने के लिए दोनों को ये बात बोलता है कि तुम गांव में जब बताओगे जाएगा, जब तुम जिंदा बचोगी तो इन दोनों को उसके मारने की पूरी पूरी साजिश थी पूरी उसकी। साजिश थी। और वो अपनी साजिश में कहीं न कहीं कुछ हद तक कामयाब भी हो जाए, क्योंकि एक बेटी की वहीं पर डेथ हो जाती है, मर जाती है बेटी, और दूसरी ये आपके समक्ष आप देख सको अलग की है, और उसके बावजूद वो वहां से फरार हो जाता है। ये भी नहीं देखता कि ये मरी है या बची है। तो मतलब उसको कानून से भी कहीं न कहीं खौफ नहीं है। अच्छा, उसके बाद वे किस प्रकार तक मदद मिली, फिर कहाँ से गाँव किस तरह होता है? पड़ोस में से आज मैं उन्हें फोन करो, वापस पुलिस आई, उसके बाद हम अच्छा, जहाँ तुम पड़ी थी यानी कि बहन की जो डेथ हुई है, वो गांव का इलाका था या कहीं बीच? हाँ, गांव का मेन रोड है वो। यानी कि छेड़खानी उसने गांव में ही शुरू कर दी ली? हाँ। गांव में ही मेन रोड पे चलते ही इसने छेड़खानी शुरू कर दी। अच्छा, तो फिर वो पकड़े तो होगा पुलिस ने? नहीं, वो ड्यूटी पे जा रहा था, ड्यूटी उसकी मौत का 3 दिन बाद वो ड्यूटी पर से वापस आए। अच्छा, तो मतलब आपने गेट दे वो ड्यूटी पे चला गया? हाँ। और प्रशासन में आपने उसी दिन ये बात रखी थी कि गांव का लड़का ने इस प्रकार मर गया? रखी थी, क्योंकि उसका पास रुपया ही, मेरे बाप का पास रुपया को नहीं, इस कारण ये सब हो रहा। प्रशासन उस पर कोई जोर कौन डालो। उसके बाद में उसने जब बताई गई सबके बीच में, उसने 3 दिन पाछे ले आए गए। अच्छा, 3 दिन ड्यूटी पे किस तरह है? मैं जब सारी चीज आ गई थी तो क्या प्रशासन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? वो वापस चल गया, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं मिली। अब जाऊंगा तो प्रशासन ने जो केस बनाया है क्या बनाया? उसमें तो नहीं लिखा हुआ था एक्सीडेंट है, लेकिन उसकी धारा बदलवाई गई बाद में। आप देख सको हो कि मतलब एक आरोपी जानबूझकर मार देता है बेटी को और उसको एक्सीडेंट करार दिया जाता है। और जब बेटियां आप देख सको गांव बीमार है, 4 बेटियां हैं, और जब पूरा गांव फिर गांव धरना देवे है। हाँ, गाँव ने धरना दिया, उसके बाद में ही धारा चेंज करी गई। एसपी ने उसमें कोई धारा चेंज कौन करी, उसकी कार्रवाई कौन करी गई। उसकी बहुत कम सजा दी, इनकी धारा 304A लगाई गई थी उसके ऊपर। बाद में गाँव की जोड़ ने उस पर धारा 304 लगवाई। अच्छा, ई देख तू या देख बेबे, इसका दर्द है ना आप महसूस कर सको, और करना चाहिए खबर ना शेयर कर दिया ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कर्ण की है अगर बाण बेटियों के लिए निवे होता रहा तो बाण बेटियां की जो हालत आज समाज में आप देख सको हो, इसको सुधारना है और आपने जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। तो आप प्रशासन था ऐसे आरोपी की क्या सजा कर? मैं उससे मौत की सजा चाहती हूँ। अगर एक गरीब की बेटी को कुछ नहीं किया गया तो आगे और भी गरीब की बेटी के साथ ऐसा होगा। पैसे वालों का कुछ नहीं होगा। अगर उसने कुछ भी सजा मिला है तो उसने मौत की सजा मिलनी चाहिए। आप देख सको हो तो बेटी साफ साफ उसको यही सजा मांग रही कि इसको मौत की सजा होनी चाहिए, इससे कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर अगर इसको आज सजा नहीं मिली तो फिर और कोई सा साहस करेगा। हमारे जैसी गरीब बेटियों के साथ फिर से ऐसा होगा। खबर आपने सारी देख ली है, इस खबर में ज्यादा शेयर कर दियो, और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो और चैनल सब्सक्राइब कर दियो।